रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक ऐसी हदीस शेयर करने लगी हूँ जो मेरी बहनें हैं, जो मेरी माएँ हैं, ठीक है, ये ख़ास उनके लिए। जब मैंने ये हदीस पढ़ी तो मैं तो हैरान हो गई कि क्या किन की तादाद सबसे ज़्यादा दोज़ख में होगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा दोज़ख में कौन होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सबसे ज़्यादा तादाद जहन्नम में औरतों की होगी। देखें, सोचें, मैं भी एक औरत हूँ, ठीक है। अगर मेरी बहन, मेरी माँ अगर मुझे सुन रही है, सोचिए, एक दफ़ा अपने आप को उस जगह पर रखें कि हम एक औरत हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी ज़बान से हमेशा हक बात निकलती है, सच बात निकलती है, और मैं वो उसी चीज़ का हुक्म देता हूँ जो मुझे अल्लाह ताला हुक्म देते हैं। ठीक है, देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़ख में सबसे ज़्यादा तादाद किन की होगी? औरतों की। देखें, बाद अक्सर लड़कियां कहती हैं कि हम पर्दा क्यों करें, हमें नज़रों का पर्दे का हुक्म दिया गया है। देखिए, अल्लाह ताला ने जितनी भी कीमती चीज़ें बनाई हैं ना, तो उनमें पर्दे हैं। अगर आप कभी गौर करें कि अल्लाह ताला का घर है खाना काबा, जो सबसे कीमती है, ठीक है, उस ज़ात के आगे हर ज़ात फीकी है। ठीक है, अल्लाह ताला ने अपने घर के ऊपर भी गिलाफ रखा है, गिलाफ के अंदर छुपा हुआ है अल्लाह का घर। देखिए, कीमती, सबसे कीमती चीज़ है। तो अगर अल्लाह ताला ने अपने घर को एक पर्दे में रखा है, तो अल्लाह ताला ने जो कीमती चीज़ है ना, उसको पर्दे में रखा है। आप अपने आप को एज अ आम ना समझे, एक औरत आम नहीं है। अल्लाह ताला ने उस चीज़ को पर्दे में रखा है जो ख़ास है, जो अहम है। अगर आप शरीयत पढ़े, इस्लाम पढ़े, आपको इसकी खूबसूरती पता चलेगी कि एक औरत को पर्दे में रहने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, वो किन किन नज़रों से बच जाती है, वो ऐसी ऐसी गंदी नज़रों से बच जाती है। ठीक है, कि एक देखें, जन्नत का फल है अनार, कीमती है ना। देखें, अगर आप अनार को खोलते हैं तो उसके अंदर देखें कितने पर्दे हैं। ठीक है, कितने, वो कैसे खुलता है, कीमती है ना। अल्लाह ताला ने उसको भी इस रंग से कवर किया गया है क्योंकि वो जन्नती फल है, वो अल्लाह के जन्नत से उतारा हुआ फल है वो। ठीक है, देखें, अल्लाह ताला ने उसके अंदर भी पर्दे रखे हैं। देखें, अल्लाह ताला ने आपको एज अ कीमती बनाया है कि एक औरत कीमती है। अल्लाह ताला का कुरान पाक है, अल्लाह ताला की किताब कुरान पाक, अल्लाह ताला ने उसको भी गिलाफ में रखा है क्योंकि वो कीमती है, कीमती है। आपको पर्दे में रखने का हुक्म जो अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ताला ने आपको साबित कर दिया कि आप कीमती हो, आप आम नहीं हो। अपने आप को कवर करो, अपने आप को छुपाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मर्दों के लिए औरत फितना है, हमसे फितने फैलती हैं। हम दोज़ख में ज़्यादा क्यों होंगी कि हमसे फितने फैलते हैं। अगर हम अपना लिबास अच्छा नहीं पहनेंगी तो हमसे गंदी नज़रें उठेंगी, हमें गंदी नज़रें देखेंगी, वो हमारे ऐसे ऐसे हमें पर तहमतें लगाएंगी जिससे हम बच नहीं सकेंगी। ठीक है, अगर हम अपने आप को ढांपेंगी, अपनी आँखों का पर्दा रखेंगी, तो अल्लाह ताला हमें ऐसी ऐसी गंदी नज़रों से बचाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते आपको क्या क्या फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला की हर हुक्म में एक हिकमत है, अल्लाह ताला की हर आजमाइश में एक हिकमत है। जो मेरा अल्लाह जो करता है ना, बेहतरीन करता है। अगर आपका ये ईमान है कि अल्लाह ताला मेरे लिए जो भी करेगा बेहतरीन होगा, वो बेहतरीन से भी बेहतरीन होगा, तो फिर आपको घबराने की बात नहीं है। आप अगर किसी नामहरम से बात करते हैं, आप किसी नामहरम से ऐसा रिश्ता रखते हैं, ठीक है, आप उसके साथ चैट करती हैं, आप उसके साथ बात करती हैं, आप हराम काम करती हैं। ठीक है, हराम काम। देखिए, अगर हमें दोज़ख में सबसे ज़्यादा तादाद औरतों की बताई गई है, तो मैं भी एक औरत हूँ, आप भी हैं। हमने अपने आप को बचाना है कि उस तादाद में हम ना हों,
اس تعداد میں ہمارا نام نہ ہو، ہم اس سے بچیں۔ تو ہمیں بچنے کے راستے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیے ہیں کہ اس راستے پہ چلو تم بچ جاؤ گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی مخلص ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ کوئی سچی محبت کرتا ہے تو اسے فوراً کہیں کہ وہ آپ سے نکاح کرے، ٹھیک ہے، اس کے نکاح کی دعوت دیں۔ اگر وہ آپ سے نکاح نہیں کرنا چاہتا، اگر آپ اسے دعوت دیتے ہیں نکاح کی، وہ قبول نہیں کرتا، تو اس کو چھوڑ دیں، چھوڑ کر دیکھیں۔ اللہ کے لیے کوئی حرام کام چھوڑیں، اللہ کے رضا کے لیے کسی حرام کام کو منع کریں، پھر دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین نوازے گا، بہترین سے بہترین نوازے گا۔ میں بھی ایک لڑکی ہوں، ٹھیک ہے، جب ہمیں کوئی لڑکا ٹچ کرتا ہے نا تو ہم کانپ جاتی ہیں، ہماری روح کانپ جاتی ہے۔ کیوں ڈر جاتی ہیں ہم؟ کیونکہ وہ نامحرم ہے، وہ حرام ہے، اگر ہمیں چھوئے گا تو ہم اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈر جاتے ہیں۔ کسی ماں کے لال میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ہمیں چھوئے، وہ بھی ہماری اجازت کے بغیر، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح رکھا ہے کیونکہ انسانی نفس میں یہ چیز ہے جو اس پر حاوی ہو جاتی ہے، اس کی ایک خواہش ہوتی ہے جو اس کو ایسے گناہ پر دعوت دیتی ہے کہ وہ کر گزرتا ہے، ٹھیک ہے، کر گزرتا ہے۔ لیکن ہم اس گناہ سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی بہت بڑا رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا اجر جو ہے نا، آپ کو قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ کیا آپ نے ایک حرام کام چھوڑا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا انعام دیا ہے، آپ سوچیں گے بھی نہیں۔ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے توبہ کرنے کا۔ دیکھیں فرعون جس نے تکبر کیا، جس نے اپنے آپ کو کہا کہ میں مالک، میں خالق، میں رب، تو اینڈ ٹائم پر جب اس نے توبہ کرنی چاہی، ایمان لانا چاہا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، وقت گزر گیا۔ تو ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچا لو، اپنے آپ کو قیمتی بنا لو۔ ہمیشہ قیمتی چیز کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، جو قیمتی ہوگا اس کی قیمت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ پاک دامن عورتیں بنو، اپنے آپ کو ایسے کور کرو کہ آپ کو کوئی آپ کا بھائی نہ پہچان سکے کہ یہ کیا میری بہن جا رہی ہے، اس طرح اپنے آپ کو کور کرو۔ ہماری نسبت کس کے ساتھ ہے؟ سیدہ فاطمہ کے ساتھ، رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ۔ اگر ہم ان کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑتے ہیں تو اپنے آپ کو اس طرح مضبوط بناؤ کہ آپ کو کوئی توڑ نہ سکے۔ اسلام ہمیں ہر شعبے میں جانے کی